बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या यूक्रेन की और रशिया का जो मौजूदा क्लैश है, क्या ये तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है या नहीं? ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसकी वजह से हालात, पूरी दुनिया के हालात जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त एक सर्द जंग के तौर पर अगर आप देखें तो पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अमेरिका जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है यूक्रेन की मदद कर रहा है। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ हैं, वो यूक्रेन की रोज़ाना की बेस के ऊपर जो है वो फ़ौजी और बाकी जो है मतलब माली मदद जो है वो रोज़ाना की बेस के ऊपर कर रही है। ऐसी सूरत में मशरिक़ वुस्ता जो है वो भी चुप नहीं बैठा है। मशरिक़ वुस्ता की जो भी अलाइज हैं जिसके साथ वो जाके जो है उनके जो है ना वो बैठ गए। अब ऐसी सूरत में सिपाही पासदारान इनक़िलाब इस्लामी ईरान का एक बहुत बड़ा कमांडर जो है उसकी असैसिनेशन जो है वो चंद दिन पहले तेहरान के अंदर होती है। और वो असैसिनेशन जो है ये ऐसे, आपको पता है कि ऐसे हालात में हो रही है कि जब यूक्रेन की जो है वो जंग, यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ जो है वो एक क्लैश जारी है। ऐसे हालात में जो है ईरान के अंदर ये असैसिनेशन होना, और फिर इन असैसिनेशन, ये सिर्फ एक असैसिनेशन तो नहीं है ना, शहीद कासिम सुलेमानी की एक असैसिनेशन हुई, फिर एक असैसिनेशन जो है वो उनके एक बहुत टॉप क्लास के जो है वो साइंसदान की जो है वो होती है, और फिर अभी एक आर्मी कमांडर जो है उनकी असैसिनेशन होती है। तो ये एक सीरीज़ है बाकायदा किलिंग की। तो ऐसे हालात के अंदर जो है वो आपको क्या लगता है कि क्या ईरान जो है वो चुप करके बैठेगा इन हालात में कि इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और बाकी नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो यूक्रेन को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं? दूसरी तरफ रूस के साथ जो है, रूस के रोज़ाना की बेस के ऊपर चाइना के साथ अपने एक जो ताल्लुकात हैं उनके साथ भी जो है वो एक सिलसिला चला हुआ है, और जितने भी हामी हैं रूस के, वो भी रोज़ाना की बेस के ऊपर जो है वो एक प्रोग्रेस जो है वो उसके अंदर आ रही है। तो एक ख़तरा पैदा हो गया है कि क्या ये तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं? तो ऐसा जो है वो कोई आसार ऐसे नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कोई आगे से जो है रिटेलिएट कर सके। वो इतना ही कर सकता है, यूक्रेन जो है वो इतना ही कर सकता है कि वो जो है मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए से जो है वो एक हेल्प जो है वो इकट्ठी करे, और एक जो है आप ये समझिए कि सिर्फ डिफेंसिव जो सिचुएशन है उसमें आ जाए। डिफेंसिव सिचुएशन से आगे वो नहीं जा सकता कि वो इस हद तक आ सके यूक्रेन के आके जो है वो उसको जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऐसी पावर बना ले कि जिससे जो है वो रशिया को नुकसान पहुंचा सके। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल तो जो है रशिया यूक्रेन में जो है वो अंदर आ चुका है और काफ़ी हद तक जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये हालात जो है वो पैदा हो चुके हैं। इस वक्त जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो एक सूरत हाल बनी हुई थी कि ठीक है जी अभी कुछ आमन हुआ है, तो ऐसा नहीं है। हम ख़बरों से आगाह नहीं होते, लेकिन कभी भी जो है ना मशरिक़ वुस्ता के अंदर कभी भी आमन नहीं हुआ। हम इन ख़बरों से शायद आगाह नहीं होते। क्या यमन के अंदर जो सूरत हाल बनी, यमन ने वो सबक सिखाया है अमरीकी और जो सऊदीया की जो ताकतें थी उनको वो सबक सिखाया है कि इस वक्त तमाम मुखालिफ जो है आप ये समझिए कि पावर्स हैं वो जंग बंदी के ऊपर राज़ी हो गई हैं और ज़ोर दे रहे हैं कि जंग बंदी हो जाए, लेकिन यमन जो है वो जंग बंदी पर राज़ी नहीं है। अब आप देखते हैं तो इस वक्त जो है वो एक तरफ तो यमन के हवाले से जो है वो अमेरिका जो है वो घुटने टेक चुका है, सऊदी अरब घुटने टेक चुका है, और इनकी जो मुखालफत है ईरान के साथ उसकी बेस पे ये अपनी कोशिशों में जो है वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है वो ईरान को जो है वो इन मामलात में इन्वॉल्व कर लिया जाए। लेकिन अगरचे अमेरिका जो है वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है
कि इस वक्त जो है वो जंग बंदी हो जाए यमन के साथ, लेकिन अंसारुल्लाह जो है वो जो है इस कोशिश में लगी हुई है कि इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये आइंदा जो है यमन की तरफ मैली आँख से ना देख सकें। सऊदी अरब की अपनी जो है वो कोशिशें जारी हैं कि मतलब जो है किसी तरीके से जंग बंदी हो जाए, लेकिन जो है सऊदी अरब की भी कहीं सुनवाई इस वक्त नहीं हो रही है। लेकिन अमेरिका जो है वो अपनी तरफ से इस कोशिश में है कि इस जंग को भड़काया जाए, जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग है इसको भड़काया जाए, लेकिन जो है उसमें भी वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि वाज़ेह तौर पर तो रशिया ने ये पैगाम दे रखा है कि अगर कोई भी इस जंग में जो है वो मसला बनाता है, कोई जो है वो किरदार अदा करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ भी वही रवैया रखा जाएगा जो यूक्रेन के साथ रखा जा रहा है। और इसमें काफ़ी हद तक इस धमकी से जो है वो पूरा अब ये समझें कि यूरोप और जो मगरबी ताकतें हैं वो सहमी बैठी हैं कि अगर हमने कोई गलती इस तरह की तो जो रशिया है वो हमें जो है इसका सबक सिखाएगा। यूक्रेन जो है वो किसी हद तक आप देख सकते हैं कि वो नेटो के हाथों में खेल रहा है और मगरबी जो पावर्स हैं उनके हाथों में खेल रहा है। वो इन हालात में सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के लिए एक बोझ बना हुआ है, और जो है उसकी वजह से जो है इस यूक्रेनी जो वज़ीर आज़म है इसकी कोताही की वजह से जो है इस वक्त हालात जो है वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और इनकी अपनी आवाम के लिए जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन जा रही है, जो यूक्रेन की जो जंग है, यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, ये बिल्कुल जो है वो एक दबी हुई जंग है। ये ऐसे कोई हालात नहीं हैं कि जिनकी वजह से जो है वो तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो सके। तो जो नज़र आ रहा है कि ये हालात जो है यहीं पर ख़त्म होकर रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।